अगर आपके भी गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट और कुछ केमिकल कंपोस्ट भी, जिनके इस्तेमाल से आपके पौधे में फूल आने लगेंगे। तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है और माता रानी को ये फूल बहुत पसंद होता है गुड़हल का। तो सब लोग चाहते हैं कि मेरे गुड़हल में नवरात्रों में तो फूल भर भर के आए ताकि हम माता रानी को चढ़ा पाएँ। तो मेरे यहाँ देखिए ये छोटा सा पौधा है जो 7-8 महीने पुराना है और इसमें जो है भर भर के फूल लगे हुए हैं और कलियाँ भी लगी हुई हैं। आज के वीडियो में मैं जितने भी अपने गुड़हल के पौधे दिखाऊंगी उन सब में आप देखेंगे कि भर के कलियाँ लगी हुई हैं और रोज़ हमारे घर में बहुत ढेर सारा फूल निकलता है जो देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, चाहे वो पौधा ज़मीन में लगा हो या फिर गमले में लगा हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं कौन से नुस्खे आजमाती हूँ जिससे कि मेरे गुड़हल में हमेशा फूल भरे रहते हैं। यहाँ तक कि दिसंबर जनवरी की ठंडी में भी मेरे पौधों में हमेशा कलियाँ और फूल बने होते हैं। थोड़े कम होते हैं लेकिन कभी भी फूल आना बंद नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ अपने पौधों के साथ जिसकी वजह से इनमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे प्रोफाइल शिवांका जी पे देख रहे हैं जो कि फेसबुक प्रोफाइल है तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहला जो कारण होता है, अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कहीं आपने अपने पौधे को छाया में तो नहीं रखा है। मतलब इस पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर इसको धूप नहीं मिल रही है तो आप कोई भी कंपोस्ट डाल लें, आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो तुरंत अपने पौधे को धूप में शिफ्ट करिए और पूरे दिन की धूप इसको मिलनी चाहिए। दूसरा रीज़न है, अगर हमने सॉइल मिक्स अच्छा नहीं बनाया है तो भी हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने गमले की 3-4 इंच की मिट्टी को बाहर निकालिए और उसके बाद उस सॉइल मिक्स में आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाइए, 2 चम्मच नीम खली मिलाइए, साथ में डीएपी के अगर दाने आप मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरसों खली का अगर आपको पाउडर मिल जाता है तो आप 2-3 चम्मच उसको मिक्स कर दीजिए। इस मिक्सचर को आप अपने पौधे में फिर से भर दीजिए और इसके बाद जो है रूट को बहुत अच्छी कंपोस्ट जब मिलेगी, रूट सिस्टम बढ़िया होगा तो वो पौधों को बहुत अच्छा जो है न्यूट्रिएंट देगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हो गए 2 कारण जिससे आपके पौधे में फूल नहीं आ सकते हैं। मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन बनाइए। पानी देते समय ध्यान दीजिए कि आपके पौधे में हमेशा पानी लगा ना रहे, नहीं तो रूट्स जो है गलने लगती हैं और पौधा खराब होने का डर होता है। इसी के साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपके पौधे में पानी की कमी तो नहीं हो रही है, नहीं तो पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं और पौधे में कभी भी कलियां नहीं बनेंगी। तो वाटरिंग का भी ध्यान जरूर रखिए। मिट्टी को चेक करिए 2-3 इंच तक की, अगर मिट्टी सूखी है तो तुरंत पानी दीजिए। कंपोस्ट में काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है गुड़हल के लिए। अगर अवेलेबल हो जाए तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा होता है। गोबर की जो खाद होती है अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए, नहीं तो आपके पौधे को खराब कर सकती है। वैसे तो इतना कंपोस्ट डालने के बाद जब आप वाटरिंग शुरू कर देंगे तो 2-3 दिन में कलियां बनने लगनी चाहिए आपके पौधे में। लेकिन अगर किसी कारणवश फिर भी पौधे में आपके कलियां नहीं बन रही हैं तो इंस्टेंट जो है ब्लूमिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं कि प्याज और लहसुन के, मतलब ऑनियन और गार्लिक पील जो होता है उसको हम भिगो देते हैं पानी में। आप 1 लीटर पानी में 2 प्याज के छिलके और कुछ लहसुन की कलियों के छिलके जो है निकाल करके और पानी में भिगो के रख दीजिए। 12 घंटे के बाद इस पानी को छान करके आप डायरेक्टली अपने पौधे में डाल दीजिए। तो इससे क्या है, इंस्टेंट कलियां बनने लगेंगी। मतलब 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके पौधे में कलियां बनने लगी हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर में जो फलों के छिलके आते हैं, जिससे कि केले के छिलके, संतरे के छिलके, इन सब को आप पानी में भिगो करके और 12 घंटे के बाद आप इसको भी अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इस प्रोसेस को आप हर 2-3 दिन पे करिए। मतलब जैसे ही मिट्टी सूखती है तो आप इसको डालिए, मिट्टी की अच्छे से पहले गुड़ाई करिए और उसके बाद ये लिक्विड कंपोस्ट बना करके आप डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे में कलियां बनने लगेंगी और फूल खिलने लगेंगे। फूलों के साइज भी बड़े होंगे और जो है आपके फूलों का रंग भी बहुत अच्छा आएगा। ये सारे ऑर्गेनिक हैं तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधे पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो सॉइल मिक्स हमने बनाई होती है पौधे के लिए वो भी सही रहता है।
तो ये तो हो गए सारे ऑर्गेनिक और घरेलू चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने पौधों पे हमेशा यही करती हूँ, आप ये आजमा करके देख सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर इससे भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको कुछ केमिकल कंपोस्ट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो केमिकल कंपोस्ट में आप NPK 19-19-19 को 5 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। 14 इंच का अगर पॉट है आपका या 12 इंच का है तो उसमें आप ये पानी डाल सकते हैं। इसी पानी का आप छिड़काव भी करिए अपने पौधे पे, तो भी कलियां जल्दी बनने लगेंगी। हाँ, आपको अपनी जो सॉइल मिक्स है उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़रूर मिलाना है। इस प्रोसेस को तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कलियां तभी लगेंगी जब सॉइल अच्छी होगी। इसके बाद ये केमिकल जो कंपोस्ट होते हैं ये बूस्ट करते हैं जो कंपोस्ट हमने सॉलिड कंपोस्ट डाला होता है पौधे में उनको, और जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट पौधे में तेज़ी से पहुंचते हैं। तो इस वजह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी कलियां जल्दी लगती हैं। इसके अलावा आप एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव पौधे पे करिए और अपने मिट्टी में भी दे दीजिए, तो ये भी फ्लावरिंग कराने में मदद करता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मात्रा डाल दी तो आपका पौधा जल सकता है या मिट्टी खराब हो सकती है। सॉइल मिक्स में जो कंपोस्ट मैंने बताया है महीने में एक बार आपको जरूर मिलाना है मिट्टी में, तभी आपके पौधे में हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आप 1 महीने में मिला करके और छोड़ देंगे तो सिर्फ 1 महीने ही आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इन पौधों को न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो मंथ के किसी भी एक डेट को आप चूज़ कर लीजिए और उस समय जो है आप एक बार ज़रूर गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिला दीजिए, थोड़ा नीम खली डाल करके, थोड़ा फंजीसाइड डाल करके। इसके बाद 2-2 4-4 दिन पे आप जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधे में डालते रहिए। पौधों में हमेशा फूल आते रहेंगे। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।